आज का हमारा टॉपिक है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जिसके अंतर्गत हम किसी परमाणु में गति करते हुए इलेक्ट्रॉन के पोजीशन के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस सूत्र की सहायता से हम इस ब्रह्मांड में चाहे कोई वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हों अथवा कोई मैक्रोस्कोपिक बॉडीज हों, उसको हम ऑब्जर्वेशन के अंतर्गत रख सकते हैं और उसकी यथास्थिति हम समय के साथ साथ ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि जो आइंस्टीन का सापेक्षिकता का सिद्धांत है, उसके अंतर्गत ये इस तथ्य को व्यक्त किया गया था कि कोई भी वस्तु है जो उसकी स्थिति समय के साथ साथ परिवर्तित होती रहती है, अर्थात ये जो ब्रह्मांड में है वो सतत परिवर्तनशील है। अतः जो श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन है वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स एंड मैक्रोस्कोपिक बॉडी दोनों पर ही अप्लाई किया जा सकता है। इस सूत्र की उत्पत्ति का मेन रीजन जो था वो डी ब्रोगली का जो सिद्धांत कि एक घूमता हुआ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जो है वो तरंग और पार्टिकल दोनों के गुण व्यक्त करता है, तो उसमें ऐसी ऊर्जा भी निहित होनी चाहिए जो उसको सतत परिवर्तनशील बनाती है, जो श्रोडिंगर के वेव इक्वेशन की सहायता से आसानी पूर्वक उसकी यथास्थिति को ज्ञात कर सकते हैं। चूँकि ये क्वांटम मैकेनिक्स का विषय है जो उसकी एनर्जी को डील करता है। हम यहाँ पर एक साइनोसाइडल इक्वेशन ले रहे हैं, जिसमें किसी क्षण किसी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो साई इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई बाई लेमडा एक्स है। हम इसको समीकरण 1 मान ले रहे हैं और इस समीकरण 1 जहाँ ये विस्थापन समीकरण है कण का एक्स अक्ष की दिशा में, तो समीकरण 1 का एक्स के सापेक्ष दो बार अवकलन करने पर हमें निम्न रिजल्ट प्राप्त होता है। डी साई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए 2 पाई बाई लेमडा cos 2 पाई बाई लेमडा एक्स पुनः d2 साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए 2 पाई बाई लेमडा 2 पाई बाई लेमडा माइनस साइन 2 पाई बाई लेमडा एक्स, या हम इसको लिख सकते हैं माइनस ए 4 पाई स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर साइन
2 पाई बाई लेमडा यक्स, अथवा प्लस 4 पाई स्क्वायर अपान लेमडा स्क्वायर ए साइन 2 पाई बाई लेमडा यक्स इज इक्वल टू 0। परंतु हमने यहाँ पे मान लिया है कि साई इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई बाई लेमडा यक्स, अतः यहाँ पर हम इसके स्थान पे साई रख सकते हैं। तो ये साई के पदों में यह समीकरण हो जाएगा d2 साई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर अपान लेमडा स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। यह समीकरण 2 हो गया, जो कि वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। परंतु डी ब्रोगली के अनुसार हमें ये ज्ञात होता है कि लेमडा इज इक्वल टू एच अपान पी या इज इक्वल टू एच अपान एम बी, जहाँ लेमडा जो है कण की तरंग दैर्ध्य है, एच प्लांक नियतांक है और पी कण का रेखीय संवेग है, यम कण का द्रव्यमान, बी कण का वेग है। परंतु कण की गतिज ऊर्जा के बराबर हाफ एम बी स्क्वायर। इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें जो, तो इसको यम से ऊपर नीचे, इसको ऊपर यम से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे यम से डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा यम स्क्वायर बी स्क्वायर अपान 2m। परंतु हम देख रहे हैं यहाँ पे कि P बराबर एम बी है, तो ये एम बी के स्थान पे हम P रख देते हैं और ये हो जाएगा P स्क्वायर अपान 2m। अथवा हम यहाँ पर जो है इसको P स्क्वायर बराबर 2km लिख सकते हैं। इसी प्रकार से डी ब्रोगली के सूत्र में भी हम परिवर्तन कर सकते हैं। पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर अपान लेमडा स्क्वायर। हम पी स्क्वायर का मान यहाँ पे रख ले रहे हैं, तो अतः टू के एम इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपान लेमडा स्क्वायर, अथवा लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपान 2km। लेमडा स्क्वायर का मान समीकरण 2 में रखने पर
हमें निम्न रिजल्ट प्राप्त होगा। डी स्क्वायर साई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर अपान एच स्क्वायर अपान 2km साई इज इक्वल टू 0, या डी स्क्वायर साई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 चौको 8 पाई स्क्वायर यम अपान एच स्क्वायर के साई इज इक्वल टू 0। यहाँ पर इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। परंतु यदि कण की संपूर्ण ऊर्जा E हो तथा स्थितिज ऊर्जा B हो तो E बराबर K प्लस B या K बराबर E माइनस B। K का मान समीकरण 3 में रखने पर हमें निम्न समीकरण प्राप्त होगी। डी स्क्वायर साई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर यम अपान एच स्क्वायर ई माइनस बी साई इज इक्वल टू 0। ये समीकरण 4 है। जो किसी परमाणु में अथवा इस ब्रह्मांड में घूमते हुए कण अथवा बॉडी पिंड की 1 डायमेंशनल पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। इसको 3 डायमेंशनल इक्वेशन के रूप में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जो कि निम्न होगी। अर्थात डी स्क्वायर साई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपान डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपान डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर यम अपान एच स्क्वायर ई माइनस बी साइज इक्वल टू 0, जो 3 डायमेंशनल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। और इस समीकरण की सहायता से किसी भी आकाशीय पिंड अथवा परमाणु में घूमते हुए कण की स्थिति का वर्णन किया जा सकता है। इस समीकरण में जो साई है वो वेव फंक्शन है और इसके आइगन मान को हम
अगली वीडियो में रिप्रेजेंट करेंगे। धन्यवाद।